क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको आपको करेक्ट रियल नंबर्स के साथ फिलअप करना है। तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे √2/5 है, अगर ये a है और हम इसको प्लस करें b के साथ तो आंसर इक्वल आना चाहिए b प्लस c के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रॉपर्टी शो की गई है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की ग्रुपिंग कर दी गई है। यानी कि अगर आप a को प्लस करें ग्रुप b प्लस c के साथ तो वो बराबर होना चाहिए a प्लस b को ग्रुप बना के आप प्लस करें c के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने ग्रुपिंग में ये ब्रैकेट्स आगे पीछे हो गए, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है और यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो ये a प्लस बी, यानी कि a जो है आपका 7/10 है तो यहाँ पे 10 आएगा, प्लस b आपका क्या है 70, तो यहाँ पे 70 आएगा और नीचे 10 है तो इस वाले ब्लैंक में यहाँ पे 10 आएगा, प्लस c 16/33, तो यहाँ पे c 16/33 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, यानी कि हमने इस फ्रैक्शन को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर क्या आएगा 1। और बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी 4 में भी यूज़ की गई है, फ्रैक्शन को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया है तो आंसर क्या आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो एडिटिव इन्वर्स की, यानी कि हम -21 में क्या प्लस करेंगे आंसर 0 आ जाए, तो हम -21 में अगर 21 प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, यानी कि अगर आप a को मल्टीप्लाई करें b प्लस c के साथ तो उसका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप a को मल्टीप्लाई करें b के साथ फिर उसको प्लस करें a को मल्टीप्लाई करके c के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है यहाँ पर a आएगा 5/8 और यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है यहाँ पर c आएगा, यानी कि 5/7। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। तो जो पहला सवाल है उसमें इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई नंबर a है वो स्मॉल है किसी नंबर b से और b किसी नंबर c से स्मॉल है, तो इन द एंड जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो ये होगा कि a स्मॉल होगा c से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम नंबर 1 की ब्लैंक फिल कर सकते हैं कि जो a है वो क्या है हमारा 5 और जो c है वो हमारा क्या है 10। तो ये हमारे पहले का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर जो है उसके अंदर भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी। फ़र्ज़ करें कोई नंबर a है वो ग्रेटर देन है नंबर b से और नंबर b जो है वो ग्रेटर देन है नंबर c से, तो इन द एंड हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा नंबर c के साथ। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, तो आपके पास a क्या है 10 है और c क्या है आपके पास 5 है, तो ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई नंबर a प्लस हुआ है नंबर c के साथ तो इन दोनों का जो सम है अगर वो लेस देन है किसी नंबर b प्लस c से, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें जो a होगा वो लेस देन होगा b से। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप यहाँ पे अपना जो ब्लैंक है उसको फिल कर सकते हैं। b आपके पास क्या है 6 प्लस c आपके पास क्या है 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही ऊपर वाली चीज़ अप्लाई होगी, मतलब b प्लस सी। तो b क्या है आपके पास 6 प्लस c क्या है आपके पास 8। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 में आपके पास यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर कोई नंबर a प्लस सी है, कोई नंबर a प्लस सी है, वो ग्रेटर देन है किसी नंबर के सम b प्लस सी से, तो उनका जो आंसर है उसमें a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा b से। ठीक है। अब यहाँ पे b क्या है आपके पास 6 प्लस c क्या है आपके पास 8। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है जबकि a जो है वो क्या है 8, तो 6 की जगह यहाँ पर क्या आएगा 8। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको ब्लैंक्स दी गई हैं जिन्हें आपने फिलअप करना है करेक्ट नंबर्स के साथ। इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है इनइक्वालिटी की वो कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर कोई नंबर a मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर c के साथ और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर b मल्टीप्लाई c, तो आपके पास जो इन द एंड रिज़ल्ट आएगा उसमें नंबर a जो होगा वो स्मॉल होगा नंबर b से। ठीक है। तो अब इसको देखते हुए आप यहाँ पे अपने ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। b क्या है आपके पास 7 और c क्या है आपके पास 12। ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी आपको इसी वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। क्या करना है हमें, यहाँ पे भी हमें ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर a मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर c के साथ और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर है किसी नंबर b के मल्टीप्लाई होके c से आने वाले प्रोडक्ट से, तो जो इन द एंड आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसमें जो a होगा वो ग्रेटर देन होगा b से। ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलअप कर लें। b आपके पास क्या है 5 और c आपके पास क्या है 12। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। डिफरेंस इसमें यह है कि आपका जो c है वो माइनस का है। ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी का सिंबल हो और हम इनइक्वालिटी के सिंबल के होते हुए नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी माइनस के नंबर के साथ, तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। यहाँ पे भी c जो है वो माइनस का यूज़ हुआ है। तो जब भी ऐसा हो कि इन इक्वालिटी का साइन मौजूद हो और हम नंबर को क्या करें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी माइनस के नंबर के साथ, तो इक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। इसके अंदर आपको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने हैं इन सब के। तो जो 1 है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो सकता है, यानी कि आप 3 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि आपका आंसर 0 आ जाए। तो आप 3 के अंदर अगर -3 ऐड कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ -3। इसके बाद आप 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर क्या आ जाए 1। तो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के इन्वर्स यानी कि 1/3 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ 1/3। इसके बाद 2 में आपको दिया हुआ है -7। तो -7 के अंदर आप ऐसा क्या प्लस करें कि आपका आंसर आ जाए 0। तो अगर हम -7 में 7 प्लस कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया 7। इसी तरीके से -7 के साथ आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर आ जाए 1। तो अगर आप इसके साथ इसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1/1
-7 जो है वो -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद नंबर 3 के अंदर आपको दिया हुआ है 0.3। तो 0.3 के साथ आप ऐसा क्या प्लस करें कि आपका आंसर आ जाए 0। तो 0.3 के साथ अगर मैं -0.3 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो -0.3 जो है वो 0.3 का एडिटिव इन्वर्स है। सिमिलरली 0.3 के साथ मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 1। तो अगर मैं 0.3 का इन्वर्स यानी कि 1/0.3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि 1/0.3 जो है वो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद नंबर 4 में आपको दिया हुआ है -√5/5 यानी कि -√5/5 के साथ मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए 0। तो अगर मैं इसके साथ √5/5 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि √5/5 जो है वो -√5/5 का एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरीके से मैं -√5/5 के साथ क्या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 1। तो अगर मैं इसी का इन्वर्स यानी कि -5/√5 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 1। तो -5/√5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है 9/√12 यानी कि 9/√12 में मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0। तो अगर मैं -9/√12 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि इसका मतलब है कि -9/√12 जो है वो एडिटिव इन्वर्स है 9/√12 का। इसी तरीके से मैं 9/√12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो अगर मैं इसका इन्वर्स यानी कि 12/9 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी कि √12/9 जो है वो 9/√12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद मेरे पास नंबर 6 है 0 यानी कि 0 जो है उसके अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0। तो 0 में 0 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अब मैं यहाँ पे 0 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए। अगर मैं 0 का इन्वर्स लूँ यानी कि 1/0 करूँ तो ये जो नंबर है ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका आंसर जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो अनडिफाइंड आता है। तो इसका मतलब है कि हम 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।